हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े क्या थे, देखिए वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का पार्ट 1 देख लिए थे। पार्ट 1 वर्ण विक्षेपण, मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र और वर्ण विक्षेपण हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। अब पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद जो है ना पार्ट 2, यदि पार्ट 2 में जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे, स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो है ना विचलन, किस रंग का विचलन जो है ना या झुकाव सबसे कम होता है। तो देखिए इसका आंसर लाल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आप लोग आंसर दिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसी तरह जो है ना आप लोग जुड़े रहिएगा क्लास से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आप लोग अटैक कर दीजिए, एकदम टूट पड़िए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि बता दें, जिसको पता नहीं है दीर्घ दृष्टि क्या होता है तो याद रखना, दीर्घ दृष्टि में दूर वाला वस्तु दिखता है और निकट वाला नहीं दिखता है। ठीक है, तो दूर वाला दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता है। तो इसके लिए कौन सा जो है ना लेंस का प्रयोग करेंगे, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो अब आंसर आने भी लगा है आप लोगों का। आंसर जो है बी कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है ना चीता के जैसा टूट पड़ी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी जो है ना परिघटना घटती है। तो सबसे पहले देखिए प्रिज्म, ये हो गया, मान लीजिए प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है। तो जब हम प्रकाश इससे गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश, तो ये 7 रंग अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने की ये घटना क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जो भी आंसर वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, जो भी वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप लोगों को आंसर देने का टाइम देते हैं। ठीक है ना, तो कल रवि बोल रहे थे कि सर आप आंसर देने का टाइम नहीं देते हैं। टाइम देते हैं आप लोगों को भाई। ठीक है, तो आप लोग टाइम से आंसर जो है ना फटाफट देते चलिए और रिवीजन थोड़ा कर लीजिए, बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। देखिए किसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम पहले बता भी चुके हैं, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, तब तक हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य किसको कहते हैं, तो ये आप लोग जानते होंगे। देखिए यदि हम बात करें कि ये है क्या, तरंग है। ठीक है, तरंग है, तो ये तरंग का क्या कहलाता है, ये तरंग का कहलाता है शीर्ष। ये क्या कहलाता है, तरंग का शीर्ष। ये भी हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, जो ऊपर में है वो क्या कहलाता है, शीर्ष। और ये कहलाता है गर्त। क्या कहलाता है, गर्त। ये भी हो जाएगा गर्त, सॉरी गति का लिख दिए, गर्त। ठीक है, तो अब देखिए तरंगदैर्ध्य हम लोग कहते हैं कि दो शीर्षों के बीच की जो है ना दूरी, दो शीर्ष के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्ध्य। तो देखिए सबका आंसर आ रहा है कि तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम किसका होता है, किस रंग का। तो बैगनी आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम रहने के कारण ही बैगनी जो है ना बहुत कम दूर तय करता है, याद रखना है। और बैगनी का यदि तरंगदैर्ध्य कम है तो अलग बात है, लेकिन इसका जो है अपवर्तनांक बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और क्या ज़्यादा होता है इसमें, तो अपवर्तनांक के साथ साथ विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है, विचलन। ठीक है, विचलन भी इसका सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे कि अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो लाल का, और विचलन सबसे कम होता है तो लाल का। क्लियर हुआ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण। तो फटाफट बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण। ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? जल्द से जल्द बताइए। तो आप लोगों को बताए हुए थे कि देखिए, यदि बात करते हैं, ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है यहाँ, कौन रहता है? एक तो रहता है छोटवा, एक रहता है छोटवा और दूसरा छोटिया, ठीक है। ये छोटवा जो ना पृथ्वी पे रहता है। अब यहाँ से हम आप लोगों को कल बताए हुए थे कि ये है चंद्रमा, चंद्रमा पे छोटिया भाग जाती है गुस्सा के, ठीक है। गुस्सा के कहाँ भाग गई? चंद्रमा पे। और ये चंद्रमा को यदि चंद्रमा से जो ना आकाश देखता है तो कैसा दिखाई दे रहा है? इसको काला, ठीक है। और छोटुआ को यहाँ से आकाश कैसे दिखाई दे रहा है? नीला, याद रखना। तो यही पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला काहे दिखता है, ठीक है। तो कल ये छोटुआ तो इसको बता दिया था कि काला काहे दिखता है, काहे कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, और नीला काहे दिखता है, काहे कि यहाँ वायुमंडल है, ठीक है। तो आखिर वायुमंडल रहने के कारण नीला काहे दिख रहा है? तो चलिए इसका भी लॉजिक समझते हैं। तो जो भी आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है कि देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, ये वायुमंडल है, ठीक है। और वायुमंडल में छोटा छोटा जो है ना कण होता है। तो कण में कौन कौन सा कण होता है? तो गैस का कण होता है, धूल कण होता है, जलवाष्प होता है। ये सभी क्या करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश में प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके मतलब हल्का सा लेता है और सारा प्रकाश को छिड़िया देता है। जैसे आप लोगों को बताए हुए थे, बच्चा का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, कि बच्चा के पास यदि हम क्या करेंगे, बच्चा को यदि चॉकलेट के ढेर में फेंक दें, ठीक है। चॉकलेट तो अभी नहीं खाता है, तो सब डेयरी मिल्क वगैरह ज़्यादा खाता है। डेयरी मिल्क से जो ना जो मतलब भंडार है, ठीक है, उसमें फेंक दें तो बच्चा क्या बोलेंगे, बच्चा को जितना तुमको लेना है ले लो, ठीक है। तो वो जो ना अपने हाथ से जब उठाएगा तो 2-4 को अटेगा, उसके बाद सब जो ना छिड़िया देगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब गिर जाएगा तो मतलब छिड़िया दिया। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वायुमंडल में जो धूलकण, जलवाष्प जो है ना गैस का अणु है, ये सब क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लेता है और जो है ना छिड़िया देता है। तो इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर हुआ? छिड़ियाना जो है क्या कहलाया? प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आँख व्यवहार होता है जो है ना, मतलब आँख जो है ना किस प्रकार के लेंस की तरह या दर्पण की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। जो नहीं भी जानते हैं वो इसका जस्ट आंसर दे सकते हैं। फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए, टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों का बिल्कुल सही है। जो भी जो है ना उत्तल लेंस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बताए थे जब आपको नेत्र पढ़ाए थे, तो नेत्र में देखिए ये लेंस हम बताए थे कि ऐसे करके ये लेंस रहता है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो ये उत्तल लेंस की तरह हो जाएगा। क्लियर हुआ? उत्तल लेंस की तरह। और देखिए दर्पण तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो अपने कट गया, लेंस है तो उत्तल लेंस है। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक साधारण जो है ना प्रिज्म कितने जो है ना सतहों से घिरा होता है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। 6, 4, 5, 3, जल्द से जल्द। और देखिए आप लोग अपना अटेंडेंस क्यों नहीं बनाते हैं? अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस का मतलब है कि लाइक बटन को क्लिक करना है, लाइक को जो ना क्लिक करना है। तो ये क्या हो गया, आपका अटेंडेंस हो गया, ठीक है ना। जब भी क्लास आई है सबसे पहले अटेंडेंस बनाइए, अटेंडेंस क्योंकि क्लास का जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और शेयर भी करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी आप जो है ना जितना भी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो सब पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। जल्द से जल्द हम लोग अपना जो है ना फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अब फैमिली का मतलब ये नहीं समझना है कि जनसंख्या यहाँ क्या करना, बढ़ाना है। तो वही है, जैसे आप लोग समझिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक साधारण प्रिज्म में कितना? बिल्कुल 5 सही है। जो भी आंसर कर रहे हैं जो ना 6, 4, 3, ये सब का गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और क्लास में ये डिटेल हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जल्द से जल्द आप लोग जो है ना इसका आंसर कीजिए। देखिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो जो है ना कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, रेटिना के पीछे। अब देखिए आप लोग आंसर कीजिए, हम इसका जो है ना व्याख्या कर देते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये जो है ना मेरा नेत्र है, ठीक है। तो ये नेत्र का सबसे पिछला हिस्सा क्या होता है, ये रेटिना होता है, याद रखना। तो रेटिना या इसी को कहते हैं दृष्टिपटल। जब यहाँ से प्रकाश गया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, रेटिना के पीछे, मतलब यहाँ से चला गया
ऐसे करके यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगे, ठीक है, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। देखिए दूर वाला तो हमको दिख जाएगा, लेकिन निकट वाला नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर वाला दिखेगा लेकिन निकट वाला नहीं दिखेगा। तो यदि जो है ना प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो ये दृष्टि दोष कहलाता है दूर दृष्टि दोष। क्लियर हुआ ना। दूर दृष्टि दोष जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अदर सबका गलत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI है। बहुत बार जो है ना बिहार बोर्ड में या तो जो है ना अदर एग्जाम कोई भी है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसका आंसर कीजिए कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कॉलाइड, पुंज, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। देखिए इसमें काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो कि आंसर सबसे पहले करने का कोशिश करता है और वो वाकई लिखते भी हैं कि सर मेरा पहले हो गया है। सही बात है, आपका पहले हो गया है और ये अच्छा लगता है कि आप लोग कंपटीशन के भावना से जो है ना इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो और भी बेटर होगा। ठीक है ना, और भी बेटर होगा। इसमें छोटा छोटा कण है, ठीक है ना, जो कि हमको कण दिख रहा है। ठीक है, तो ये कण, जो छोटा छोटा कण दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, निलंबन, जो है ना कोलाइड कहते हैं। याद रखना, छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। याद रखना, ये विलियन कैसा है, कोलाइडी विलियन है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है, फटाफट बताइए आप लोग। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है। ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल है। नेत्रगोलक क्या होता है, तो बताए हुए थे आपको कि नेत्र के सबसे जो है ना बाहरी हिस्सा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, नेत्रगोलक। याद रखना। तो पूछ रहा है नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये व्यास कितना होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास कितना होता है। तो जल्द से जल्द आंसर दीजिए। और बहुत का आंसर गलत भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर नेत्रगोलक का व्यास होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। देखिए विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी। जल्द से जल्द आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत सिग्नल, यदि हम बात करते हैं विद्युत सिग्नल का मतलब क्या हो गया, हम लोग कोई जो है ना वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो वस्तु को देखते हैं तो ये तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये प्रतिबिंब बना रेटिना पे। लेकिन आखिर ये बात मस्तिष्क को कौन पहुंचा रहा है। ठीक है, मस्तिष्क को कोई पहुंचाने का काम कर रहा है कि नहीं। देखिए जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे ये मेरा नेत्र हो गया, ध्यान से समझिए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मेरा नेत्र हो गया और यहाँ से यदि हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है जब भी बनेगा तो रेटिना पे बनेगा, यहाँ बन गया। लेकिन बात है कि यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है तो ये कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना ये है जो है छोटुआ। ठीक है, ये छोटुआ है और यहाँ देखिए ये है छोटिया। तो छोटिया का मुंडी बड़ा है क्या, नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये छोटुआ बहुत दिन के बाद इस छोटिया को देखा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस छोटिया का फोटो इस छोटुआ के पास बनेगा कि नहीं आँख में। लेकिन ये छोटिया कैसे बनेगी पता है, देखिए ये छोटिया का फोटो ऐसे बनेगा। देखिए ये छोटिया का फोटो ऐसे बनेगा, इसके जो है ना आँख पे ऐसे फोटो बन रहा है छोटिया का। तो अब यदि इस तरह जो है ना इस तरह जो है इसका फोटो बनेगा, ठीक है, तो ये अगर इसका जो है ना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा ये सूचना, तो फोटो इसका ऐसे ही दिखेगा। तो ये बोलेगा ना छोटिया तुम उल्टा काहे लटकी है, ये जो है परवा पट जो है ना खींच के इसको सीधा कर देगा, बेचारी छोटिया उलट जाएगी। समझ में आया। तो आखिर ये ऐसा नहीं हो, इसीलिए जो है आँख से जो है ना सिग्नल जो है जो रेटिना है उसे सिग्नल कहाँ पहुँचता है जाके जो है ना मस्तिष्क तक। तो वही बोल रहा है कि विद्युत सिग्नल के रूप में कौन उत्पन्न करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जो कर रहे हैं प्रकाश सुग्राही, वही जो ना सही है। क्योंकि देखिए यहाँ से छोटिया का फोटो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखिए ये नेत्र है, यहाँ से यहाँ पे फोटो बना। अब यहाँ पे हम लोग नेत्र देखे थे कि ऐसे रहता है। ठीक है,
यहाँ पे जो है ना पूरा रेशा के रूप में रहता है और ये कहाँ चले जाता है, मस्तिष्क के पास। ये क्या है, सिग्नल है, ठीक है ना। इसी से जो है ना हम लोग जो देखते हैं ये सिग्नल यहाँ पहुँचता है। अब मस्तिष्क इसको सीधा कर देता है, ठीक है। जो ब्रेन है वो सीधा करता है, उसके बाद जो है ना बताता है, तो इसलिए हमको सीधा दिखता है। तो ये हो जाएगा आंसर प्रकाश सुग्राही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। देखिए सिग्नलों की व्याख्या मतलब क्या हुआ कि अब जो है ना जो सिग्नल आया है वो उल्टा है कि सीधा है कि क्या है, नहीं है, तो आखिर ये व्याख्या कहाँ होती है। ऑप्शन है मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में। अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए हैं। सिग्नल तो पहुँच गया, ठीक है। सिग्नल देखिए यदि हम बात करते हैं कि ये नेत्र है, ठीक है, ऐसे करके नेत्र हो गया, ये सिग्नल यहाँ से पहुँच गया, ठीक है। अब सिग्नल का व्याख्या कौन करेगा, ये मस्तिष्क कर रहा है कि आखिर मस्तिष्क में यहाँ जो फोटो दिखा है, सिग्नल जो आया है वो उल्टा है कि सीधा है कि क्या है, नहीं है, ये कौन व्याख्या करता है, ये व्याख्या करता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, मस्तिष्क इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ये तो बहुत बार आ गया क्वेश्चन, अब तो इसमें गलती किसी का नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो क्या हो जाएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बस टेंगरिया पकड़ के खींच लेंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल। उत्तल जो है ना, अब उत्तल क्या है, लेंस, यहाँ लिख दिया है, तो उत्तल लेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही भी है सबका, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम। डायफ्राम देखिए आप लोगों को पूरा दिखाते हैं, डायफ्राम को क्या कहा जाता है, ठीक है, या डायफ्राम क्या कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुतली के साइज को, ठीक है, नियंत्रित करने वाला गहरा जो है ना पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना। फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा। पुतली बताए हुए थे जहाँ से जो है ना नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश करता है, ठीक है, उसी को पुतली कहते हैं। आप लोग देखिए, ये देखिए आप लोगों को समझाते हैं पुतली। जैसे कि यहाँ देखिए ये आप लोग नेत्र देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ये इतना बड़ा जो है ना आप लोगों को काला काला जैसा चीज़ दिखाई देता होगा ऐसे करके, और उसके भी बीच में एक ऐसे करके दिखाई देता होगा जिसको आप लोग लेंस समझते होंगे, लेकिन वो है नहीं, उसके अंदर में लेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है ना ये कहलाता है श्वेत पटल। क्या कहलाता है, श्वेत पटल, क्योंकि सादा दिखाई देता है कि नहीं, ये श्वेत पटल है। और ये जो दिखता है ये कलरफुल दिखता है, इसीलिए जो है ना कोई जो भूरी आंख वाली होती है, तो कोई काली होती है, तो कोई जो है ना मतलब चुड़ैल जैसी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसी के कारण दिखती है, कोई एकदम जो नागिन की तरह दिखाई देगी। तो कारण क्या है, ये इसके कारण। तो आखिर ये क्या है, यही है आइरिस। क्या है, आइरिस, आइरिस या परितारिका हम इसी को कहते हैं, ठीक है ना, आइरिस या परितारिका। तो इसी के कारण जो है ना ब्लू आंखों वाली, नाम सुनेंगे आप लोग, किसको कहते हैं, ऐश्वर्या राय को, उसी को कहते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना यही पुतली है, ये जो काला जैसा दिख रहा है ये पुतली है। क्या है, ये पुतली है, इसी से होके प्रकाश जाता है, ठीक है। तो अब आँख आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब पूछ रहा पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो ये जो ना परितारिका है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश कितना जाना है नहीं जाना है, ये जो डिसाइड कौन करता है, ये परितारिका ही करता है, ठीक है। कभी कभी परितारिका सिकुड़ के छोटी हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो ये कब होती है, जब इस पर लाइट ज़्यादा पड़ता है तो ये छोटी, और जब जो लाइट कम पड़ता है तो ये जो बड़ी हो जाती है। क्लियर हुआ, क्या यहाँ तक समझ में आया, फटाफट बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जल्द से जल्द बताइए। आँख की पुतली किस प्रकार जो है कार्य करती है। जो इसका आंसर सही दे देंगे उसको जो है ना एक चॉकलेट देंगे, ठीक है, और चॉकलेट बुला के देंगे, ठीक है ना, लाइव में कैसे दें। तो फटाफट बताइए आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन है दृक तंत्रिका के भांति, पुतली की भांति, परितारिका के भांति और परिवर्तित द्वारक की भांति, ठीक है। कौन कौन इसमें अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, पक्का पिटाई लग जाएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस फटाफट बनाइए आप लोग पहले, जल्द से जल्द। जितने भी जुड़ेंगे तो अटेंडेंस बनाने के नाम पे क्या है, लाइक बटन जो है ना दबा देंगे। जुड़े और लाइक बटन दबाए, आपका अटेंडेंस यहाँ दिख गया कि आप लोग बना दिए, ठीक है। तो देखिए आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, बहुत का आंसर गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
परिवर्ती द्वारक की भांति। अब देखिए काहे द्वारक की भांति, क्योंकि जो पुतली है वो पुतली से ही प्रकाश जाता है। तो प्रकाश जहाँ से हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, तो घर जो है ना, घर में प्रवेश कैसे करते हैं, इधर से छड़प जाते हैं कि इधर से जो दीवार को खोद खाद के जाते रही ना, ये गेट से जाएंगे, तो गेट को ही ना द्वार कहते हैं, यही ना द्वार है। तो यहीं पर से हम लोग जो है अंदर प्रवेश करते हैं। तो जहाँ से जो है ना प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसी को द्वारक कहेंगे, वही ना द्वार हुआ। तो पुतली यहाँ द्वार के तरह कार्य कर रहा है, तो वही बोल रहा है परिवर्ती द्वारक की भांति, ठीक है, परिवर्ती द्वारक की भांति। ये डी आंसर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और इसमें भी हम कन्फर्म है कि आप लोगों का गलत होगा, ठीक है, पक्का गलत होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर तो आ रहा है आप लोगों का, वाह 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 वाह, कुछ आंसर गलत भी हो रहा है, तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। देखिए कॉर्निया के पीछे बात करते हैं कॉर्निया का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम जो है ना नेत्र बनाते हैं, ठीक है, ये बना दिया नेत्र, ये हल्का उठा हुआ भाग होता है, ये हल्का उठा हुआ भाग होता है, यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है। तो यहीं पर जो ये कॉर्निया कहलाता है, ठीक है, कॉर्निया। तो ये जो है ना कॉर्निया के नीचे जो भाग होता है, ठीक है ना, पीछे, जस्ट पीछे, तो यही जो है ना कॉर्निया के जस्ट पीछे जो होता है वो कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका, आइरिस, ठीक है। ये कॉर्निया के पीछे क्या होता है? आइरिस होता है। तो आइरिस जो कर रहे हैं या परितारिका जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, पूरा वीवीआई, इसको जितना वीवीआई का दें कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। तो ये मतलब कि क्या बताएं, ऐसा लगता है जैसे जो क्वेश्चन सेट करता है ना तो उसका चचा फूफा लगता होगा ये, मतलब बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन सेट किया जाता है क्योंकि बच्चा इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? देखिए अब आप लोग आंसर कीजिए, तब तक हम जो है ना आप लोगों को व्याख्या दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, होता क्या है, निकट वाला दिखता है लेकिन दूर वाला नहीं दिखता। दूर वाला क्या होता है? नहीं दिखता है। आखिर क्या कारण हो सकता है दूर वाला नहीं दिख रहा? देखिए तो यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण गई, निकट वाला तो दिख गया और दूर वाला नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमको बनना चाहिए लेकिन यहीं बन गया। निकट वाला तो दिख गया लेकिन दूर वाला नहीं दिख पा रहा। कारण क्या है? हो सकता है कि ये जो है ना नेत्र गोलक क्या हो गया, बड़ा हो गया। नेत्र गोलक क्या हो गया मेरा, बड़ा हो गया, तभी तो हमको जो है ना निकट वाला ये सिर्फ दिख रहा है। बनना चाहिए, देखिए जब यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो है ना ये पहले यहाँ था लेकिन अब ये यहाँ पे भाग गया, प्रतिबिंब तो यहीं बन रहा लेकिन ये यहाँ जो ना हो गया, तो इसका मतलब है कि ये बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब है कि नेत्र गोलक बड़ा हो गया। नेत्र गोलक यदि बड़ा होगा तो इसका त्रिज्या भी बड़ा हो जाएगा। तो वही है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। जो जो ए नंबर आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, और वो सही रास्ता पर चल रहे हैं, मतलब आंसर सही दे रहे हैं तो सही रास्ता पे है ना। और यदि आंसर गलत हो गया तो समझिए आप गलत रास्ता पे हैं। इसलिए पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को हम रोज़ जो है ना चैप्टर भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर जो है ना आज हम टेस्ट लेंगे, किसका लेंगे नहीं लेंगे, ये आप लोगों को रोज़ हम जो है ना जो है एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो डाल के जो है ना आप लोगों को बता देंगे। आप लोग जरूर जो है नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा जो है ना आज चैप्टर होगा, कौन सा जो है ना उसमें सब्जेक्ट होगा, ये हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। देखिए एक पढ़ाई के भांति, ऐसा नहीं कि जो ना मतलब यूट्यूब पे पढ़े तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक मतलब कि सिस्टम बना लीजिए कि नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। देखिए रोज़ हम क्लास ले रहे हैं कि नहीं, कुछ भी काम हो जाता है तो पर भी हम क्लास ले रहे हैं। कारण क्या है कि आपका जो ना एक प्रकार का जो ना ये समझिए क्लास है, ठीक है ना, एक प्रकार का क्लास है जो कि आप जो ना रोज़ अटेंड कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा जो है ना एग्ज़ाम में महत्व है, क्योंकि यदि आप 5 नंबर का सवाल जो है ना बनाते हैं तो इसमें आप गारंटी नहीं है कि आपको 5 मिलेगा। हो सकता है कि 3 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है यदि घटिया राइटिंग लिखते हैं और अच्छा से नहीं लिखे हैं, कुछ भी भर दिए हैं, तब तो आपको 0 भी मिल सकता है। लेकिन यदि आप कल्पना कीजिए कि 5 को ऑब्जेक्टिव बना दिए और 5 में यदि आपका सही हो रहा है तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस रखिए। और हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, ताकि सारा जो है ना आप लोगों को नेत्र पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्रता का बढ़ जाना इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का जो है ना उपयोग करेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए कौन से लेंस का व्यवहार जो ना लाएंगे। तो अब देखिए निकट में क्या होता है, सबसे ध्यान से पहले एकदम समझना है, निकट वाला दिखता है, निकट जैसे बोला निकट दिखता है यार, दिखता है, लेकिन दूर वाला नहीं दिख रहा है, दूर नहीं दिखता है, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर होना चाहिए कि दूर नहीं दिखता है, निकट वाला तो दिख रहा है हमको, ठीक है ना, दूर नहीं दिख रहा है। तो आखिर दूर नहीं दिख रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जो है ना नेत्र है, ठीक है, ये मेरा नेत्र है और यहाँ से जो है ना प्रवेश कर रहा है, तो हमको निकट वाला दिख रहा है, निकट वाला दिख रहा है, लेकिन बात है कि यहाँ पे जो रखा हुआ है, जैसे हमको जो ना देखिए ऐसे करके, तो हुआ क्या जो ना, ये बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन यहाँ हम दूसरा देखते हैं कि ये जो ना इधर ही बन गया, इधर ही बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ना यहीं बन गया, तो ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए था। तो अब यदि हम यहाँ पे एक जो ना उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये तो और छोटा कर देता। उत्तल लेंस क्या करता, और फोकस दूरी को घटाता है, तो अगली बार यही दिखे, यहीं पे बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण और नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस लगाते हैं, ताकि अवतल लेंस फैलाने का काम करता है। तो हल्का फैलाएगा तो दूर तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जल्द से जल्द बताइए। बड़ा फिगर करके बनाते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पर था, पहले यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे, इससे हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ठीक है, अवतल लेंस लगाए। तो अवतल जैसे लगाए, प्रकाश यहाँ गया, प्रकाश ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ से फैलते हुए ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। अब यहाँ से देखिए ऐसे जाएगा एकदम जो है ना ठीक ठाक पे यहाँ बन गया। क्लियर हुआ। तो इसके लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लाएगा, अवतल लेंस। देखिए अब जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ता है तो उसको सिर्फ पता हो जाएगा अवतल लेंस लगता है, लेकिन काहे लगता है ये देखिए यहाँ प्रूफ है, समझ में आए ना। तो इसीलिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो जुड़े हैं तो वो पूरा अंतिम तक जुड़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। 10 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा ना, तो 10 मिनट देखिएगा कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस बैठे रहिएगा, मोबाइल चला लीजिएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखिए अभी ये बहुत बार आप लोगों को बताए हुए हैं। ऑप्शन है परितारिका, पक्ष जो है ना पक्षमावी, पेशियाँ, पुतली या लेंस। फटाफट बताइए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। ये बाद में नहीं बोलिएगा कि जो ना आंसर देने का सर टाइम नहीं देते हैं आप। बिल्कुल सही है जो परितारिका कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं अलग पुतली, वो गलत है। कारण क्या है, देखिए परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले जो ना प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। कितना जाने देना, नहीं जाने देने का, जाने का रास्ता पुतली भले है, लेकिन कितना जाना है ये जो ना परितारिका का ही काम है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो है ना, अधिकांश अपवर्तन जो है ना कहाँ से होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ढक गया होगा, आप लोगों को नहीं दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए। और ये काफ़ी जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत का आंसर गलत भी होगा। तो क्या दिया आप लोग आंसर, बहुत का आंसर गलत हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी जो है ना पृष्ठ पर। जो आंसर वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर दे रहे हैं वही बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रवेश यहीं से करता है ना, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से अपवर्तन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से जो ना पुतली पूर्ण रूप से जो है, क्या लिखा है, पूर्ण रूप से फैल जाती है, ठीक है, पुतली फैल जाती है। बोल रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता के कारण पुतली फैल जाती है। आप बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। और बता दें आप लोगों को, ये 10th के लिए तो पूरा वीवीआई है, 12th के लिए वीवीआई है, और जनरल कंपटीशन के लिए वीवीआई है, ठीक है ना। और जो मेरे 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं और जो देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मोबाइल लेके नहीं देखना बाबू, ठीक है ना। ये नहीं कि मोबाइल ले लिए, खाते पीते सोते उठते बैठते सब समय देख रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद पता चला कि जो है मोबाइल रख दिए और सारा क्वेश्चन भूल गए। ऐसा नहीं करना है। एक बार यदि आप लाइव जो है ना देख लिए तो चलिए, इसमें नहीं उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में खाना पीना खा के, ठीक है, अस्थिर से जब बैठना है उसके बाद सारा कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, कॉपी में नोट करना है और कॉपी को हम चेक करेंगे, और जिसके कॉपी में नहीं मिला तो जानबे करते हैं उसका क्या होगा। ठीक है ना, उसको डायरी में लिख देंगे या तो क्या देंगे ये तो पता ही चल जाएगा बाद में। तो इसीलिए बबुआ थोड़ा जो है ना फोकस करना है मेरे बात पे। अभी नहीं बोल रहा कि सर डरा क्यों रहे हैं, ठीक है ना, डरा नहीं रहे, हकीकत बता रहे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर परितारिका जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परितारिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। बताइए, नेत्र गोलक यदि गोल हो जाता है तो क्या देखते हैं हम। नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या होता है, निकट की वस्तु को देख पाते हैं या दूर की, या जो ना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र गोलक के गोल होने पर जो है ना देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, तो निकट के वस्तुओं को, निकट की वस्तु आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निकट के वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं नेत्र गोलक के गोल हो जाने पर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है ना बिहार बोर्ड का चच्चा ही लगता होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जो है ना काफ़ी वीवीआई है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र जो ना पटल पर प्रतिबिंब जो है ना कितना समय तक बना रहता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि नहीं, आप लोग जो है ना कोई वस्तु को देखे, ठीक है, वस्तु को देखे, वस्तु को हटा दीजिए, आप फिर जो है ना आँख बंद करके देखिए तो वो वस्तु आपको दिखता है। ठीक है ना, तो वो वस्तु दिखता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि बैठे हैं और कोई जो है ना वस्तु पूरा स्पीड से निकल गया, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आपको आभास होता है कि नेत्र ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हम देखे हैं। ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब इमेज जो है ना बनता है। तो वह बोल रहा है कि कितना समय के लिए आपके जो है ना ये रहता है प्रतिबिंब नेत्र पटल पर। ऑप्शन है 1/10, 1/20, 1 जो है ना 16 और 1/5। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए कितना सेकेंड के लिए। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि निर्बंध जो है ना सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए नया भी होगा। ठीक है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग जो है ना कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है चलचित्र जो है ना प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अटक रही है पंचे कभी कभी ना होता है 150, वही हालत है। तो कुछ कुछ बच्चा जो है ना क्या होता है कि जो है ना देखिए कुछ कुछ बच्चा होशियार होता है, उसका कमेंट हम देखते हैं तो क्या होता है कि एक आंसर कर रहा है यदि जो है ना ए, तो वो जो है ना अगला सब जन मारेगा देख के ए, क्योंकि देखता है कौन बच्चा का आंसर हमेशा सही होता है, उसका वाला तो देखता है जरूर। ये कौन कौन करता है थोड़ा जो है ना बताना, तो जरूर करता होगा। कोई मारा देखते रहता है किसका आंसर हमेशा सही होता है, किसका होता है, मुस्कान का जो है ना सही हुआ उसको फॉलो करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, चलचित्र प्रक्षेपण में। ऐसे में क्या होता है कि एक का गलती हो गया तो समझिए सबका जो है ना सब हड़बड़ा जाता है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का जो है ना, और क्या क्वेश्चन है, काले रंग की पेशियों का समुच्चय। तो कॉर्निया के पीछे क्या है, ये तो अभी जस्ट बताए हुए, कॉर्निया के पीछे क्या है, कॉर्निया के पीछे क्या है, तो फटाफट बताइए कॉर्निया के पीछे क्या हो जाता है। ये परितारिका, अभी जस्ट बता चुके हैं। ठीक है ना, परितारिका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो बूढ़ा सब हो गया, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, समंजन क्षमता घट जाता है। समंजन क्षमता जो सिलियरी मांसपेशियां है, सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र है, ये लेंस, इसको क्या करता है, कभी दबाता है तो कभी खींच लेता है। तो दबाने और खींचने से इसका जो है ना फोकस दूरी क्या होता है, बदलते रहता है। उससे क्या होता है कि कोई भी जो है ना वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर वाला है तो दूर वाला देख सकता है, निकट वाला भी देख सकता है। लेकिन जब कभी समंजन क्षमता ही घट जाता है, यही समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो समंजन क्षमता घट जाता है तो क्या होता है, ना तो उसको निकट का वस्तु बढ़िया से दिखाई देगा और ना तो दूर का वस्तु। जब निकट और दूर का वस्तु नेत्र के द्वारा नहीं दिखाई देता है तो इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता, याद रखना है। तो
आयु में वृद्धि होने पर मानव में समंजन क्षमता घट जाता है, इसको क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कल भी आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। और जिसको टारगेट रखना है 450 प्लस का, ठीक है ना, तो वो हमेशा जो है ना कंटिन्यू जुड़े रहना है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, पूरा विश्लेषण बता रहे हैं, याद रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आए और एक और बी और सी करके निकल गए। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण होता है। कॉर्निया में जो दोष है पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, के कारण किस प्रकार का जो नेत्र दोष उत्पन्न होता है। तो फटाफट आप लोग जो है ना ये बताइएगा, और ये हम नहीं बताने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। ये HW है, तो आप लोग कहीं से भी इसको बनाइए। यदि नहीं जानते हैं तो गूगल पे जो है ना सर्च कीजिए, या गूगल बाबा से पूछिए, या किसी से भी पूछिए, ठीक है। तो आप जो है ना इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अभी जाके कमेंट कीजिएगा। आप लोग का ये होमवर्क है, तो जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, ठीक है। कॉर्निया या नेत्र के बारे में जितना जानते हैं आप उसको कमेंट डिटेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक बेहतर जो है ना क्लास के साथ पुनः जो है नेक्स्ट टाइम। और कल सोमवारी भी है, सोमवारी है, तो जो है ना जो सोमवारी करेंगे, ये नहीं कि जो है ना सोमवारी आज किए हैं आज पढ़ने का मन नहीं है, ऐसा नहीं करना है।